ओ पति रस वांगू रहंदे ने खाली हुंदे ना उन्हां दे कदे जा उन्हां दे कम रुकदे नहीं यार लग गई जिन्हां दी ये सुना। हालेलुया जोर दा ताली यसु दी यारी नहीं बजावांगे साडी यारी अज यसु ना लग गई। हालेलुया जोर दा ताली दे नाल
कदे नहीं यारी लग गई जनानी यसु नाल नाते कमर कदे नहीं यारी लग गई जनानी यसु नाल। हालेलुया। अब ब्लेस हो यीशु नाम में। बेईमानी क्या है? बोलो, बेईमानी क्या है? हम किन लोगों को कहते हैं कि ये बेईमान है और किन लोगों को कहते हैं कि ये ईमानदार है? हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब अपने आप को ईमानदार ही समझते हैं। कोई ऐसा नहीं जो कहे मैं बेईमान हूँ। हर एक ईमानदार है। और फिर बेईमान हम किसको कह सकते हैं? कौन है जिसको हम कहें कि ये बंदा बेईमान है? बेईमानी है क्या? बेईमानी ये है, खुदा के कलाम का इल्म होते हुए भी उस पर अमल न करना। इसका नाम बेईमानी है। इसका नाम बेईमानी है कि हमें इल्म भी हो कि खुदा ने ये कहा है, तो फिर भी हम वो ना करें जिसका नॉलेज हमारे पास है। कर हम कुछ और ही रहे हो तो इसका मतलब हमारा इस चीज पर ईमान नहीं है। मिसाल है, खुदा ने कहा अगर तेरे पास बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर बीवी नहीं तो उसकी तलाश ना कर। ऐसे बीवियों के लिए, अगर तेरे पास शोहर नहीं तो उसकी तलाश ना कर। हाँ, आप प्रेयर कर सकते हैं अपनी शादी के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए आप दुआ कर सकते हैं। आपको पता भी है कि खुदा ने कहा है तलाश नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप जुगाड़ लगा रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ही मतलब बेईमानी है कि खुदा ने कहा नहीं ढूंढना, मुझ पर तवक्कल करना है। मैं आपको लिखा जैसे जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, और आप फिर भी ढूंढ रहे हो अपने लिए खुद ही। माँ बाप का ढूंढना अलग है, मतलब आप खुद ही अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या है जी? जोर से बोलो, क्या है? इसी का नाम बेईमानी है। खुदा ने कहा ये ना सोचो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और आप एक दिन की रोटी के लिए झूठ बोल रहे हो। आप एक दिहाड़ी लगाने के लिए बेईमानी कर रहे हैं। तो इसी का नाम क्या है जी? बोलो, इसका नाम क्या है? कि आपको कलाम का पता है कि खुदा ने कहा खाने पीने और पहनने की फिक्र ना करना। आप फिक्रों में हो, आप परेशान हो कि मैं कैसे करूंगा, तो इसका मतलब बेईमानी है। खुदा ने कहा जिस काम को भी तू हाथ लगाएगा मैं उसको बरकत दूंगा। और तुसी काम ले जनाब झूठ, बेईमानियां, धोखे दे रहे हो, वो इसका मतलब क्या है? हाँ, कोई भी अपने आप को बेईमान समझता नहीं। सब लोग अपने आप को ईमानदार समझते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर आपको दिहाड़ी लगाना पड़ती है, आपको शादी के लिए दिन रात दौड़ लगाई हुई है, आपने जनाब कारोबार चलाने के लिए या खाने पीने की फिक्र में, या और ऐसी चीजें जिनका ऑलरेडी खुदा ने आपके साथ वादा किया हुआ है, और आप उन्हीं चीजों के लिए फिक्रमंद हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर बेईमानी है। सो असल में बड़ी चीजों के तलक से हम शैतान से धोखा खाते हैं। शैतान असल बात जो है वो हम पर ज़ाहिर नहीं होने देता। क्यों शैतान चाहता है कि आपको कलाम की समझ ना लगे? क्योंकि अगर समझ लग जाएगी कि असल में खुदा कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो आप तो कर दोगे। इसलिए वो कहता है चर्च में आओ, बैठो, लेकिन आपने फोकस नहीं करना है कलाम पर, मतलब ध्यान नहीं लगाना कि आपको कलाम समझ आए। आप जो भी सोच रहे हो, जिधर भी देख रहे हो, मेरी आवाज फिर भी आपको सुनेगी, लेकिन कभी फिर ये आवाज आपके दिल को नहीं तोड़ेगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे दिल पर आज चोट लगी है, इस कलाम में से आज मुझे ये कहा गया है, मैं ऐसे फील कर रहा था, खुदा मेरे लिए ये बात कर रहा था। ऐसा नहीं होगा कभी। लेकिन जब आपकी तवज्जो होती है तो आपको ऐसा फील होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि खुदा आपके दिल पर चोट कर रहे हैं। खुदा आपको ये शो कर रहा है कि भाई ये मैं तेरे लिए कलाम नाज़िल कर रहा हूँ। मगर ये कब होता है? जब आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगा लेते हो खुदा की तरफ। आज मैंने समझना ही समझना है खुदा चाहता क्या है, उसके बाद ये सारा कुछ होता है। सो हमेशा कलाम को तवज्जो से सुने। पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम में से एक ऐसी कहानी जो आपको याद है। पहला सलातीन 17वां बाब है,
पहली आयत से छठी आयत तक हम एक दफा पढ़ देंगे इसको। एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तो उसी नाला में से पीना। और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। वो उस नाला में से पिया करता था। कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। आमीन। क्या इस्राएल में काल पड़ा था? जो कलीसिया की पसंदीदा आयत है इसमें से वो क्या है कि जी काल पे आ गया सी। जो एलिया था, एलिया एक नाले के नीचे था, उसके लिए कौवे जो थे वो हर रोज गोश्त और रोटी लाते थे। आमीन। ईमानदारों के लिए कौवे जो है वो हर रोज गोश्त और रोटी आयत है कि कलीसिया की पसंदीदा आयत। पूरी बाइबल में ऐसा वाकया नहीं कि कौवे किसी के लिए खुराक लेकर आए, क्योंकि कौवा कोई पाक जानवर नहीं है। कौवे को नूह ने भी आजमाया था और कौवा फेल ही हुआ था। कौवे को भेजा कि जा बाहर देख के आओ, वापस ही नहीं सी आया। हालांकि कोई चीज नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके अंदर ये वफादारी नहीं है कि वो वापस आए। वो कोई पाक जानवर नहीं है। कौवे को छोड़ा नूह ने कश्ती से, वो वापस आया ही नहीं। उसने बड़ा वेट किया कि शायद आएगा कोई खबर लेकर, कौवा नहीं आया। जब कबूतर को छोड़ा तो वो वापस आया था, लेकिन कौवा नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वक्त आता है जब काल पड़ता है मुल्क में, तो एलिया भी भूखा और प्यासा है और खुदा ने कौवों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर एलिया के लिए हर रोज, और बाइबल में लिखा है तफसील से, एक टाइम नहीं 2 टाइम लिखा है। आयत नंबर 6 आयत में लिखा है, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। कितने टाइम गोश्त हो गया? 2 टाइम। अच्छा, वो तो बलैलर नहीं सी आया, चलदा जनाब कट्टे दा गोश्त ही सी, पावरफुल सी। छोरे वाला लिया भी नहीं सी सकते, उन्हें कितना चुकना सी जनाब, सही वाला लैके आंदे सी। सो मतलब अच्छी खुराक, सुबह को भी गोश्त और रोटी और शाम को भी गोश्त, और ये नहीं कि एक टाइम वही दूसरे टाइम खानी। कौवे एक बारी आ गया, कौन शाम के हालात, नो नो नो, हर रोज पूरे टाइम पर सुबह और शाम को गोश्त और रोटी लाते थे। ये खुदा की प्लानिंग है ईमानदारों के लिए। खुदा कभी भी ईमानदारों को भूलता नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालब जो है वो किसी नेमत के महताज ना, वो किसी फूड प्रॉब्लम में होंगे, कोई खाने पीने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उनको पहनने की प्रॉब्लम, और वो किसी भी चीज के हाजतमंद, मतलब कोई भी कमी उनकी जिंदगी में ना होगी। ये खुदा का मंसूबा है सारी कलीसिया के तलक से, ईमानदारों के तलक से, कि ये कभी भी किसी नेमत के महताज ना होंगे। अगर आज किसी ईमानदार के पास कोई नेमत कम है, कोई चीज जो होनी चाहिए नहीं है, एक बात समझो, ये खुदा की प्लानिंग नहीं है। ये कोई कर्ज आपकी जिंदगी में हो सकता है, कोई बाप दादा की बदकारी हो सकती है, कोई आपका बड़ा गुनाह हो सकता है, या इस प्रॉब्लम के थ्रू खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है ताकि आप सीखो कि मेरी जिंदगी में ये चीज क्यों है, जबकि ये खुदा की प्लानिंग नहीं है मेरी जिंदगी में। खुदा का तो मंसूबा है कि मैं किसी भी नेमत में दुनिया से पीछे नहीं रह सकता। मुझे पास तो दुनिया की सब नेमतें होनी चाहिए और होंगी भी। खुदा का ये मंसूबा है। तो इसलिए खुदा ने भेजा कि हर रोज कौवे आते हैं, सुबह को भी और शाम को भी रोटी और गोश्त सब कुछ लेके आते। कहां से लेकर आते हैं? पूरे मुल्क में तो काल था, पूरे मुल्क में जानवर भी मर चुके थे घास की वजह से। बादशाह का बयान है, लिखा है कि आपने कहा यार 3 ग्रुप बनाते हैं, 3 तरफ हम जाते हैं और पूरा मुल्क गश्त करके आते हैं, शायद कोई घास मिल जाए ताकि हम चंद घोड़ों को जिंदा बचा सके।
मतलब उनके जानवर भी मर गए थे, बेशुमार जानवर, घास ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से जानवर भी मर रहे थे। लेकिन एलिया के लिए जो वो रोटी और गोश्त लाते थे कौवे, वो कहां से लाते थे? वो कहां से ढूंढते थे? ना तो कौवा बकरा ज़बह कर सकता है, ना वो उसका गोश्त भून कर ला सकता है, वो कहां से लाता होगा? वो दूसरे मुल्कों से भी लेकर आते थे, वो दूर दराज से भी लेकर आते थे, बादशाह के महल से भी लाकर आते थे। लेकिन एक चीज देखो, बादशाह के महल में भी इतना अजाफी नहीं था कि जनाब कौवे चुक चुक ले जान देने, इन्हें ढेर लगा, इतना था नहीं सीन। लेकिन ये सिर्फ खुदा का एक फजल था। आपने ये नहीं सोचना कहां से आएगा, आप ये सोचो खुदा क्या नहीं कर सकता। अगर कौवे ढूंढ सकते हैं आपके लिए, हाँ कौवों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जब खुदा का कलाम होता है तो सब नामुमकिन जो है वो मुमकिन में चेंज हो जाता है। जब खुदा करने पर आता है फिर सब कुछ हो जाता है। खुदा ने कहा, लिखा है कि खुदा तो अब्राहम के लिए इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। पत्थर औलाद देते नहीं है, लेकिन खुदा अगर चाहे तो पत्थरों से भी औलाद हो सकती है। मतलब खुदा नामुमकिनात का खुदा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आमीन, जोर से बोलो आमीन। खुदा मेरी हर मुश्किल को हल कर सकता है। जोर से बोलो, कर सकता है कि नहीं? खुदा मुझे हर एक बंधन से रिहाई दे सकता है। ये उसकी पावर है और उसका प्लान है मेरी जिंदगी में। खुदा हमें कभी भी मुश्किलातों में देखना नहीं चाहता। रोटी और गोश्त हर रोज आता है, ये मजमून है कहानी का। कैसे हमारे लिए गोश्त और रोटी आ सकता है? बोलो, क्या सीखना है? कैसे रोटी और गोश्त आ सकता है? ऐसे ही नहीं है क्या मुल्क में काल पड़े तो आपके लिए भी रोटी आ गई, उनके लिए गोश्त, हर किसी के लिए नहीं, पूरे मुल्क में सिर्फ एलिया के लिए ही आ रहा है। तो कब उसके लिए रोटी और गोश्त आता था? ऐसे नहीं काल पड़ा और कौवे लेकर आगे खुदा ने कहा जानो नो, ऐसे नहीं हुआ। अभी कहानी को समझना, कौन सा टाइम है जब कौवे भी आपकी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। आपकी जिंदगी में कौन सा टाइम होता है, इस बात को याद कर लो। हर वक्त नहीं, हर किसी के लिए नहीं, ये जुमला याद करो। कब जाकर ऐसा होता है कि कौवे भी आपके लिए रोटी और गोश्त लाते हैं? कब? हर वक्त नहीं, हर किसी के लिए नहीं। कब? पहले भी यही एलिया था, बाद में भी यही है। ना तो पहले कभी, ना कभी इसके बाद, एक ही दफा। क्यों? खुदा के कलाम में जब हम समझते हैं कब ऐसा हुआ, लिखा है कि एलिया को खुदा ने कहा कि जाकर बोल इसको कि जब तक मैं ना बोलूं मुल्क में काल रहेगा, मतलब ना बारिश होगी ना औस, जमीन खुश्क हो जाएगी। और उस वक्त नदी नालों का निजाम को ज्यादा पावरफुल नहीं था, जमीनों को पानी जो मिलता था वो बारिश और औस का पानी ही मिलता था। तो इसका मतलब था बारिश नहीं, इसका मतलब कि काल पड़ जाएगा। तो उसने आकर नबूवत, काल पड़ेगा, ना बारिश ना औस, कुछ नहीं आएगा। उसने कहा अच्छा, ये कलाम सुनाया और एलिया जो था वो निकल गया। जैसे एलिया निकला, अभी एलिया भी परेशान है कि अगर काल पड़ेगा तो मैं किधर जाऊं, तो फिर मेरी फैमिली, मेरा क्या बनेगा? मैं भी तो इधर ही हूं ना। जब ऐसा तो यकीनन एलिया ने दुआ की, खुदा मेरी रहनुमाई कर, मैं क्या करूं। एक ईमानदार की पहली बुनियाद, ईमानदार का आगाज कब है? ईमानदार कब आपको? जब आपके साथ खुदा बोल रहा हो। कब आप ईमानदार हो? मैं सिर्फ उन लोगों को ईमानदार कहता हूं जिनके साथ खुदा बात कर रहा है, जिनके साथ खुदा कोई कलाम कर रहा है। अगर आप पर कलाम नाजल हो रहा है तो आप पर रोटी भी नाजल हो सकती है। अगर आप पर कलाम नाजल नहीं होता, अगर आपसे खुदा की बात नहीं होती, तो आप पर रोटी भी नहीं आ सकती। ये समझने का, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जिन लोगों के पास खुदा के मुंह की निकली हुई बातें हैं, उनके पास रोटी भी है। जिनके पास कलाम नहीं, उनके पास रोटी भी नहीं। रोटी किन के लिए आती है? कवे किन के लिए आते हैं? जिनके पास पहले खुदा का कलाम आता है। बोलो, किन के पास आती है रोटी? पहला पॉइंट नोट करो, रोटी किन के पास आती है? जिनको पहले कोई कलाम मिल जाता है। एलिया की खूबी, एलिया से खुदा बात करता था, एलिया को खुदा रोया देता था। एलिया को कहा काल पड़ेगा, जा जाकर बोल। और फिर खुदा ने एलिया, यानी एलिया से खुदा बात करता है। खुदा उन लोगों को रोटी और गोश्त मुहैया करता है, जरूरतों को पूरा करता है जो खुदा की सुनने वाले हैं। बोलो, जो खुदा की। अगर एक ईमानदार और हर रोज सुबह और शाम आपके पास तन्हाई में बैठने के लिए टाइम है कि ऐ खुदावंद बोल, मैं सुनता हूं, मेरी रहनुमाई कर, मुझे करना क्या है।
और खुदा आपसे बोले, आपसे बात करे, तो आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं ठहरेगी। उसके बाद अब ब्लेस हो यीशु नाम में। लेकिन अगर कलाम आप पर नाज़िल होगा, लेकिन कभी अगर खुदा की बात आपने नहीं सुनी, तो आप पर कोई बरकत और नाज़िल नहीं होगी। आपकी बरकत का आगाज कब होता है? जब आप पर कलाम नाज़िल होना शुरू होता है, जब आपसे खुदा बोलना शुरू करता है। बेशक वो बाइबल के थ्रू हो, एक ईमानदार के थ्रू हो, पास्टर के थ्रू हो, किसी भी तरह से अगर खुदा आपसे बोल रहा है तो उसका मतलब आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ज़िंदगी में आपने कभी कलाम ही नहीं सुना, आपको कोई आवाज़ ही नहीं आई, आपको कोई कलाम समझ नहीं आया, कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। कलाम समझना क्या कहता हूँ? मैं कलाम सुना रहा हूँ, अभी मैं कहता हूँ ये गाली नहीं निकालनी, आप कहते हैं हाँ मैं आज के बाद बंद, इसका मतलब कलाम आप पर नाज़िल हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी गाली नहीं निकालनी, तो दिल से कहो ओ ये कहीं दे ताने भाई मिशन है ना सारी दुनिया का, इसका मतलब कलाम आप पर नाज़िल नहीं हुआ, आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली, आपको कलाम ही नहीं मिला है। सो किन लोगों के लिए रोटी और पानी है जी? बोलो किन लोगों के लिए, जोर से बोलना, किन लोगों के लिए? जिनको पहले कलाम मिल जाता है, जिन पर कलाम नाज़िल होता है, जिनको कलाम समझ लग रही है, जिनको पता लग रहा है मुझे करना क्या है, उन लोगों की मुश्किलात को खुदा दूर करने के लिए तैयार है। सो जब काल पड़ गया, अभी एलिया क्या, एलिया को पता है काल पड़ेगा, सब मरेंगे, मैं भी इन्हीं में हूं। एलिया अभी दुआ में ठहरा है, खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर। तो एलिया पर फिर कलाम नाज़िल हुआ, एलिया पर दोबारा से कलाम नाज़िल, रोटी से पहले कलाम नाज़िल हुआ। क्या कलाम नाज़िल हुआ? पढ़ेंगे आयत नंबर 2, दूसरी ऐसे हम पढ़ेंगे, लिखा और खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। बोलो खुदावंद का कलाम उस पर, जोर से बोल रहे हैं, खुदावंद का कलाम उस पर। एक ईमानदार जब मुश्किल में है तो वो पैसा ना ढूंढे, वो रोटी ना ढूंढे, वो बैठ जाए और कलाम ढूंढे। अगर खुदा आप पर कुछ ज़ाहिर करे तो आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन बड़े सारे आज ईमानदार जब वो मुश्किलात में होते हैं, उससे सबसे पहला काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? कहते हुण चर्च नहीं जाया जाना 4 दिन, हुण दुआ नहीं 2 दिन होनी साढ़े को, मसला बन गया घर च। तो फिर मसला बढ़ना शुरू होता है। मसला 1 दिन का होता है, वो साल चलता है। क्यों? करना क्या चाहिए था? मुश्किल आई हो तो कलाम मांगो, मुश्किल आई तो खुदा के ज़रूर बैठो, खुदा बोल मैं क्या करूं, ये परेशानी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसका हल नहीं कर सकता, मैं हारा हुआ हूं, लेकिन खुदा ने अपने आप को तेरे आगे पेश करता हूं, मेरी रहनुमाई कर। करूं क्या? खुदा रहनुमाई करेगा, ना भी बोले वो हल करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप उस पर छोड़ेंगे, अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे, अपनी सब फिक्रें। हुण जिहड़े होशियार लोग ने, खुदा ने क्या क्यों कहा? खुदा ने क्यों कहा मैंने दुनिया के निकम्मों को, बेवजूदों को चुन लिया? उनको ही क्यों चुना? लट्ठे सूट वाले ने क्यों नहीं चुने? अभी उनको क्यों नहीं चुना? वड्डी पग वाले क्यों नहीं चुने? खुदा ने निकम्मों को, बेवजूदों को, खुदा पता है इन्हों, वो कहते हैं यार मैं की हाँ, हैं जी आज तक जुत्ती नहीं ले गई, मैं करना है, खुदा तू ही कर सकना है। मतलब ऐसे लोगों को जिनका दुनिया में कोई स्टेटस ना हो, वो दुनिया में समझे मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ खुदा ही सब कुछ और वो कर सकता है। यानी जो खुदा पर तवक्कल करने वाले लोग हैं, उन पर ही खुदा कलाम नाज़िल करता है। सेकंड, जब कलाम नाज़िल हुआ तो कलाम नाज़िल क्या हुआ? कलाम का नाज़िल होना मतलब एक दरवाजा खुल गया है, अभी उठकर दरवाजे से गुजरना भी है। कलाम नाज़िल हुआ मतलब खुदा ने आपको समझ दी कि आपको करना क्या है, अभी करोगे तो मसला हल हो जाएगा। सो खुदा ने उससे क्या कहा? कलाम नाज़िल हुआ, लिखा खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहां से चल दे। खुदा ने कहा एथों निकल जा, सब तो पहली गल एथों निकल। कभी कभी जिस जगह पर होते हो खुदा को पसंद नहीं होती, खुदा आपको कुछ जगहों से निकालना चाहता है, और ईमानदार ने जनाब लेंटर पाया होंगे, कहते नहीं नहीं इथों मैं कितने जी है ना, हुण यारियां दोस्तियां सहेलियां गवांडी आंडी, मैं किधर निकल जाऊं इधर? ये तो एक जनाब मीटिंग बन गई। अब हुण तो मजा ही बड़ा आ रहा है जनाब, चाह पकदी है, रोज गप्पां लगदी हैं घंटा घंटा, मैं किधर निकल जाऊं यहां से? और खुदा चाहता है सबसे कलाम जो पहली बात खुदा ने कही, यहां से चल दे, यहां से चल दे। कभी कभी खुदा जिस माहौल में आप हो वो खुदा को पसंद नहीं होता, हाँ वो आपको पसंद होता है,
और वो शैतान का माहौल बनाया हुआ होता है। यहाँ पर जनाब गपशप है, चुगली है, हा है जनाब, महफिल ऐसी बातें चल रही हैं जनाब, एक दूसरे की तारीफें हैं। ऐसा माहौल खुदा को पसंद नहीं। खुदा ने क्या कहा है? शादी वाले घर को छोड़कर कहाँ चला जा? बोलो किथे जा? फौतगी वाले घर। मिसाल में ऐसे लिखा है शादी वाले घर को छोड़ और फौतगी वाले घर में जा। क्यों? क्योंकि रोने से दिल सुधर जाता है। कभी कभी खुदा फिर आपको आंसू देता है ताकि आपका दिल सुधर जाए, लेकिन आप आंसुओं को पसंद नहीं करते। हम किस चीज को? कहकों को। कहते रहो महफिल बड़ी शुक्र वाली हो, चल लो थे। महफिल तो अच्छी है, लेकिन वो ऐसी महफिल है जो आपको खुदा की रिफाकत से निकाल देगी। उसके बाद खुदा कलाम करना छोड़ देगा। कई महफिलें याद करो जिनमें आप बैठे हो, वो चर्च की टीम ही होती है कई दफा, लेकिन जब उस टीम में बैठ जाते हो ना, उसके बाद खुदा बोलता नहीं है आपके साथ। रूहानी जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। उसके बाद जोश डाउन चला जाता है, दुआ करने को मन नहीं करता उसके बाद। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर बैठे हो वो जगह खुदा को पसंद ही नहीं। जैसा माहौल आपने बना लिया है अपनी चारों तरफ, वो माहौल खुदा को पसंद नहीं। सो खुदा क्या कहता है? यहां से चल दे, यहां से निकल जा। अगर कोई बंदा निकलने के लिए तैयार है, मतलब कभी कभी आपकी जो मौजूदा हालत होती है वो खुदा को पसंद नहीं होती। मतलब आपकी आदतें, आपका दुनिया पर तवक्कल, आपका इंसानों पर भरोसा। आप कहते हैं नहीं हुण शुक्र है जी, आ चौं पंजा ना बनी है, कोई भी लोड़ हो तेनों को पूरी कर लेनी आप। इसका मतलब आपने तवक्कल कर लिया है लोगों पर, आपने अपना एक जिस्मानी सेटअप कायम कर लिया है, आपका तवक्कल अब लोगों पर है। सो खुदा कहता है यहां से चल दे, अपने माहौल से निकलो। पहली बात, खुदा जानता था वहां पर उसके तल्लक हैं, उसकी रिश्तेदारियां हैं, उसके दोस्त हैं, उसके रूहानी साथी हैं। एलिया अकेला नहीं था, उसकी रूहानी टीम थी। खुदा ने कहा नहीं, तू यहां से निकल, तू यहां से चल। ये माहौल भी तेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि एक बड़ा मौजा करने के लिए तुझे यहां से निकलना है। कई दफा आपकी रिफाकत ऐसे ईमानदारों से है, वो मसलशुदा नहीं है, वो रूहानी नहीं है, वो चुगली वाले हैं, वो जनाब लव स्टोरियां वाले हैं, वो लड़ाई झगड़े वाले हैं। आप उनमें बैठे हो, हर टाइम एक जैसे गल्लां हो ही जा रही हैं, और जनाब एक माहौल बना लिया आपने, और वो मस्से वाला माहौल नहीं। वहां पर कभी खुदा बात नहीं करेगा जब तक उस माहौल में रहेंगे। ज़ाहरी खुशी आपको मिलेगी, लेकिन रूहानी तौर पर आप कट जाएंगे। आपसे खुदा बोलना बंद करेगा, आपका वर्क बंद होगा, आपका सब कुछ जीरो पर आएगा। हाँ, एक वक्त आएगा, वो साल लग सकता है, 2 साल 4 साल, और उसके बाद आप ऐसी बड़ी मुसीबत में घिरेंगे जिसके बाद आप रूहानी हथियार मुकम्मल खो चुके हैं, फिर आपके पास कोई हल नहीं होगा। सो आज आपको खुदा कहता है यहां से चल दे। खुदा ने कितने लोगों को कहा यहां से निकल? खुदा निकालना चाहता है। वो निकलने वाली चीज कौन सी? वो आपका माहौल है, वो आपकी फ्रेंडशिप है, वो आपकी महफिलें हैं, वो आपका सिस्टम है जो आपने बना लिया, जिसमें आप फंस गए हो। उससे निकलने की जरूरत है। सो कब रोटी आएगी? अगर माहौल से निकलोगे। रोटी तो वो आखिर पर जाकर लेकर, पहले खुदा ने कलाम किया, कलाम ले लिया, दूसरा स्टेप कलाम आया क्या? यहां से निकल। मैं तो कहता हूं कोई नौकरी ऐसी जिसमें आपको बेईमानी करना पड़ती है, छोड़ दो नौकरी, आधी रोटी खा लो, आसमान की बादशाह में बड़ी ज़ियाफत में खाएंगे। लेकिन अगर आप माहौल को नहीं छोड़ सकते हो, खुदा आपको पकड़ नहीं सकता है। इसलिए माहौल से निकलो। आमीन। लिखा यहां से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर। आपका रुख किधर है आज? आपकी तवज्जो किधर है? आप किधर को जा रहे हो? करना क्या चाह रहे हो? आपका रुख यानी आपका मंसूबा क्या है? आज आपकी जिंदगी के अंदर जो दौड़ है वो किस चीज की है? आपकी कश्मकश क्या है? क्या करना चाह रहे हो? सो खुदा ने कहा अपना रुख चेंज कर, मतलब आपको तब्दील करना है, अपना रुख तब्दील करना है। खुदा सिर्फ मकाम नहीं, आपकी सोच को चेंज करना चाहते हैं। रुख से मतलब जाहिरी रुख नहीं है, रुख का मतलब अपनी सोच को चेंज करना है। आज आप चर्च में हो लेकिन आप सोच क्या रहे हो? आप दुआ में बैठे हो लेकिन आपकी सोच क्या चल रही है? आपने रोजा भी रखा हुआ है लेकिन किस चीज के लिए? आज भी आपके अंदर कश्मकश क्या है? खुदा सिर्फ जाहिरी तौर नहीं, आपकी सोच को चेंज करना चाहता है। आज ईमानदार हैं, दायकी भी देते हैं, लेकिन सोच अंदर फिर ये दा मारने वाली है।
जिधरों लग गया ला दे। सोच चेंज नहीं हुई। दाए की क्यों दे रहे हो? हर दफा कहते हैं दाए की दोगे बरकत बरकत। वो दाए की भी इसलिए नहीं दे रहे कि खुदा का हुक्म है, वो भी क्यों दे रहे हैं? यार काम चल जाना ये दे देगा। तो सोच चेंज नहीं है, सिर्फ ज़ाहरी अंदाज चेंज हुआ है। हाँ कुछ लोग कहते हैं यार खुदा का हुक्म है तो बस देने तो देने हैं। सोच को चेंज करो। खुदा ने क्या करा? अपना रुख चेंज कर। बोलो क्या करना है? अपना रुख चेंज करना है। सो रुख चेंज करना मतलब अपनी सोच को चेंज करना, अपनी मर्जी से खुदा की मर्जी को तरजीह देना। आज एक ईमानदार की प्रॉब्लम है, उसने अपनी एक मर्जी बना लिया, अपना एक मंसूबा बना लिया। अब खुदा भी कहे वो अपना मंसूबा चेंज करने के लिए तैयार नहीं। रुख चेंज करने से मतलब अपना मंसूबा चेंज करो, अपना रुख चेंज करो, मतलब अपनी सोच चेंज करो। खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं जा रहा हूं कराची, आधे में मुझे खुदा कहे वापस जा, तो मैं किराया छोड़कर वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब मैं अपनी मर्जी का गुलाम नहीं हूं, मैं तो खुदा के ताबे जो वो कहे मैं करने के लिए। इसका मतलब है रुख चेंज करना, अपने आप को ढाल देना, जो खुदा कहे वो करना। सो खुदा ने बड़े वाज़े अल्फाज उसको बोले और वाज़े अल्फाज कि ये काम कर। दुआ कर रहा है कि रोटी कहां से? हाँ चल दे यहां से। चलने के किधर को जाऊं जी? खुदा ने कहा अपना रुख चेंज कर, मतलब अपनी सोच, अपना नजरिया, अपना मंसूबा दुरुस्त कर। तेरा मंसूबा जमीन पर यह नहीं होना चाहिए कि मैंने घर बनाना है, मैंने कारोबार बनाना है, मैंने पैसा बढ़ाना है। तेरा मंसूबा ये जमीन पर होना चाहिए, मैंने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। जो खुदा ने कहा मैंने वो करना है। हाँ बरकत देना उसका काम है, वो दे या ना दे मैं हर हाल में खुश हूं। अपनी सोच को चेंज करना। अगर सोच चेंज करोगे खुदा आपको ब्लेस करेगा। मतलब अपनी मर्जी से खुदा की मर्जी को तरजीह देना। दुनियावी फिक्रों को छोड़कर रूहानी फिक्र करना शुरू करना। रुख से मतलब क्या है जी? दुनियावी फिक्रों को छोड़ देना और रूहानी कामों की फिक्र लग जाना। इसका मतलब रुख चेंज। मैंने दुनिया से अपने आप को चेंज कर लिया। खुदा ने कहा था किधर को जा? अपना रुख मशरक की तरफ। बोलो किसकी तरफ? मशरक का मतलब है नई जिंदगी का आगाज। क्यों? मशरक से सुबह होती है, मशरक से सूरज निकलता है। बोलो मशरक से सूरज निकलता है। मशरक का मतलब है रूहानी रोशनी में आना। मशरक का मतलब है नई शुरुआत, नए जोश जज्बे के साथ खुदा का काम शुरू करना, नए तरीकों से अपने आप को खुदा के आगे पेश करना। जो गुजर गया वो कल था, जो आने वाला है वो मेरी कामयाबी है। नए जज्बात के साथ, नए बोझ के साथ, नई शुरुआत, सब कुछ नया। जैसे खुदा ने कहा तू बदल कर और ही तरह का शख्स हो जाएगा। जब रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा तू बदल जाएगा। सो अपना रुख किधर कर? मशरक की तरफ जा। मशरक से मुराद क्या कर? क्या कर? नई शुरुआत कर। जाकर नई शुरुआत है, एक नया काम कर। अगर तू उस काम का हिस्सा बनेगा तो फिर रोटी और गोश्त आएगा। सो मशरक का मतलब क्या है जी? बोलो मशरक का मतलब क्या है? नई शुरुआत, रूहानी रोशनी में आ जाना, खुदा की हजूरी में आ जाना, अपर के नीचे आ जाना, चीजों का वाज़े हो जाना आप पर। करना क्या है? जब रूहानी लाइट आती है, रोशनी आती है, चीजें नुमाया होती है, खुदा का जलाल आप पर ज़ाहिर होता है। इसराइल के ऊपर लाइट थी, रात को वो जो अबर का स्तून था वो लाइट देता था। तो इसी का मतलब है नई जिंदगी, नई शुरुआत। पूरी कायनात के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर रोज कोई बादल आए और रात को लाइट दे, रोशनी दे। ये एक नई शुरुआत थी कनान में दाखिल होने की। एक दुनिया के अंदर खुदा नया और बड़ा और अजीब काम कर रहा था। ये एक नई शुरुआत थी। खुदा आपकी जिंदगी में नए और जलाली काम करेगा, लेकिन आपको नई शुरुआत की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी का आगाज फिर से करने की जरूरत है। खुदा पूरे पारना, पूरे जोश के साथ, पूरे अंदाज के साथ, सब फिक्रें छोड़कर मैं करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है अपना रुख मशरक की तरफ कर। डेड लोगों पर अफसोस है, आम बात नहीं। जो जिस्म में मरते हैं उनको मरना नहीं कहा जाता, वो सो गए हैं। लेकिन जो टीमों में से गिर गए हैं, दुआ से गिर गए, मस्सा से निकल गए, असल में डेथ उनकी हुई है, असल में उनकी डेथ है। अफसोसनाक वाकया है। खुदा कहता है नई जिंदगी में खड़े हो जाओ। नई जिंदगी में मशरक की तरफ रुख कर, मतलब एक नई शुरुआत कर, एक नया आगाज कर। खुदा कहता है नई जिंदगी में खड़े हो जाओ। नई जिंदगी में मशरक की तरफ रुख कर, मतलब एक नया आगाज कर। नई जिंदगी में मशरक की तरफ रुख कर, मतलब एक नया आगाज कर। खुदा कहता है नई जिंदगी में खड़े हो जाओ। नई जिंदगी में मशरक की तरफ रुख कर, मतलब एक नया आगाज कर। नई जिंदगी में मशरक की तरफ रुख कर, मतलब एक नया आगाज कर। एक नया आगाज कर।
नया आगाज करो। क्या नया आगाज करना खुदा कह रहा था? क्योंकि जब एलिया का दौर था, एलिया के दौर में पूरे इस्राएल ने बाल के मंदिरों को पूजना शुरू कर दिया था। जो अखीआब था और उसकी बीवी एजबेल थी, उसके 900 झूठे नबी थे। 900 झूठे नबी रखे हुए थे जो बाल के मंदिरों में खिदमत करते थे। मजबा था, लोग बाल के आगे, बुतों के आगे कुर्बानियां देते थे। सब लोगों ने खुदा को छोड़ दिया था। खुदा ने एलिया को कहा, जा जाकर नई शुरुआत कर, जा जाकर नई शुरुआत कर। मैंने तुझे चुना है, तू चेंज कर दे माहौल को, एक नया माहौल क्रिएट कर। ये बाल के मंदिर मुंदर गिर जाएंगे। हाँ, तू शुरुआत करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे पावर दूंगा, तू कर पाएगा। लेकिन एक आगाज कर। अभी मुश्किल है, एक तरफ एक नबी और दूसरी तरफ 900 नबी, एक तरफ अकेला बंदा और दूसरी तरफ पूरी बादशाहत। लेकिन खुदा ने कहा, मैं कहता हूं आगाज कर, और ये बादशाह और ये 900 नबी सब तेरे आगे गिर जाएंगे। पूरा इस्राएल तेरी बात सुनेगा अगर तू अपना रुख मशरक की तरफ करेगा। खुदा आपके सामने सबको झुकाएगा अगर आपका रुख मशरक की तरफ है। आप हर चीज पर गालिब आएंगे यीशु नाम में। अगर आपका रुख जो है वो मशरक की तरफ है, आप अपने जिंदगी में शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। सो क्या वो क्या करना है? रुख चेंज किया उसने, मशरक की तरफ किया। खुदा उसकी तैयारी करवा रहा था। और वाकई नया जो नई शुरुआत थी वो क्या थी कि बाल का मंदिर खत्म करना है। और वो आया जब वापस आकर उसने क्या किया? उसने कहा, आ जाओ इधर, सामने आओ, ले आओ अपने 450 और दूसरे 450, ले आओ बैल, बना लो मज़बा। मैं कहता हूं आपका जो खुदा है उसके आगे दुआ करो और मैं अपने खुदा की ताकत आपको दिखाऊंगा। खुदा की, वो जानता था मेरे अंदर खुदा की पावर है। क्यों पावर है? क्यों वो चैलेंज कर पाता? आज का ईमानदार उस तरह से कई दफा चैलेंज क्यों नहीं कर पाता? उसने चैलेंज किया, उसने कहा, मेरा खुदा, मैं दुआ करूंगा आग नाजिल करेगा। अगर आपके खुदा में दम है तो बोलो वो आग नाजिल करे। क्यों? उसके अंदर ये पावर है क्योंकि वह जानता है खुदा ने मेरे साथ कलाम किया हुआ है। एक ईमानदार की पावर जो है वो खुदा की आवाज है, खुदा का कलाम है। जब कलाम समझ में आता है तो आपकी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है दूसरों से। लेकिन कलाम के बगैर पावर नहीं बढ़ती है। आया वो, उसने चैलेंज किया बादशाह को, वो लेकर आए। सारा दिन वो ढोल ढोल बजाते रहे, दुआएं करते रहे। बाल ने आग नाजिल नहीं की क्योंकि वो कर नहीं सकता था। जब एलिया ने दुआ की, चंद जुमले, एक आग आई। उसने कहा, पकड़ लो बाल के झूठे नबियों को। पकड़ा और कत्ल कर दिया। सारे लोग फिर से खुदा की तरफ आ गए। हालेलुया। यही एक नई शुरुआत थी उसकी जिंदगी की। एक बंदा उठा, काल में खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, पावर आई, नई शुरुआत, और पूरा मुल्क उसने चेंज कर दिया। पूरा मुल्क उसने, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा अपने जलाल के लिए ऐसे। लेकिन आपको कलाम सुनने की जरूरत है। आप पर कलाम नाज़िल होना चाहिए। जब कलाम नाज़िल होगा आपकी पावर बढ़ेगी और आप कुछ कर सकेंगे। कुछ भी आपके लिए नामुमकिन ना होगा। आमीन।